चल हेलो एवरीवन, तो फिर से एक नई सुबह, नई शुरुआत और नए व्लॉग में आपका अपने चैनल निशा ऑल इन वन व्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 1 दिसंबर और मेरे व्लॉग थोड़ी सी देर से आ रहे हैं क्योंकि शूट तो हो जाता है बट एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी, अनन्या का एनुअल फंक्शन है तो वही सारा आपसे शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पे मैंने नहा के और पूजा वूजा कर ली है। क्या चाहिए? पास्ता चाहिए? पास्ता क्या चाहिए? तो मैंने सोचा था अभी अनन्या का एनुअल फंक्शन है आज, तो बस उसकी ही मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके ऊपर सागर चोटी की अभी एक और बार मुझे प्रैक्टिस करनी है क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस की थी ना उसके बालों पे, तब उसके ऑयल लगा हुआ था। तो आज उसका हेयर वॉश किया हुआ है तो मैंने सोचा एक और बार कर लेती हूँ। और जल्दी से आज कपड़े बहुत सारे थे और बहुत सारे तो होते ही हैं डेली, पर ध्रुव के जो कपड़े थे ना वो मुझे डीक्लटर करने थे और बहुत दिनों से सोच रही थी। मैंने कल ही सोफे पे रख दिए थे कि सुबह ही मैं ये डीक्लटर करने का काम करूँगी, तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। और बस नाश्ते में आज बनाए हैं पराठा, आलू पराठा, और खाने में दाल राइस बनाए हैं। तो जैसा कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं शादी में, तो शादी तो हो गई है पर वो 1-2 दिन में और आएंगे, काम है वहाँ पर थोड़ा। सभी अनन्या नाश्ता कर लेगी और मैं इसको बोल रही हूँ कि एक बार मेरे से अभी प्रैक्टिस करवा ले। अगर ध्रुव बैठा हो तो शांति से, और नहीं बैठेगा तो उसको पहले सुला के फिर ना सब चाहिए उसको सुला के फिर प्रैक्टिस करूँगी। कोशिश करूँगी कि पहले ही कर लूँ। और मैं चाहूँगी ना शाम को मैं जाऊँगी 5:30 से स्टार्ट है एनुअल फंक्शन। 5:30 बोलते हैं पर फिर भी 6, 6:15 तो हो ही जाते हैं। तो अनन्या के पापा भी आएंगे एनुअल फंक्शन में, पर वो थोड़ी देर बाद आएंगे। जितने बजे भी वो निकल पाए शॉप से तो डायरेक्ट वहीं पर ही पहुँचेंगे। तो चलिए गाइस, देखते ऑर्डर, हाँ और दृष्टि नहीं चलेगी तो वही गाड़ी पे प्रॉब्लम है कि कैसे जाऊँ, तो कैब करवा के फिर जाऊँगी मैं, ओला करवा के। और चलिए गाइस, इतना ये देखो इतना तंग करता है नहीं लड़का। और ये बिस्तर यहीं पर ही पड़ा है क्योंकि अनन्या सो रही थी, उसको मैंने थोड़ा देर से उठाया जानबूझ कर, क्योंकि रात तक बहुत थक जाते हैं बच्चे। मतलब समझो ना वहाँ पे 9:30 तो बज ही जाएंगे, 9, 9:30 वहाँ पर हो जाते हैं। नाश्ता नहीं खाना है उसको, हाजमोला खानी है। तो बस, और मैं जाऊँगी ना तो उससे पहले सब्जी बना के जाऊँगी, आटा लगा के जाऊँगी क्योंकि आते ही फिर इतना टाइम हो जाता है तो सब्जी नहीं होगी। अब देखते हैं। चली गाइस, और मैं क्या क्या करती हूँ अनन्या को, हाँ, और मैं अनन्या को कैसे तैयार करती हूँ वो ज़रूर से देखिएगा। इसका ये पूरा बिगाड़ है, मेरा ध्यान उधर ही जा रहा है ध्रुव की तरफ। पूरा उसका ड्रॉर खोल के बैठ के साइड का और सब निकाल रहे वहाँ से। और हाँ, अनन्या का कॉस्ट्यूम बहुत ही प्यारा है तो मैं दिखाऊंगी। अनन्या को नहीं अच्छा लग रहा है पर अच्छा है कॉस्ट्यूम, अच्छा तैयार होगी ना फिर पता चलेगा कि कॉस्ट्यूम कैसा है। तो बस अनन्या को तैयार करूँगी, कैसा तैयार कर रही हूँ तो बस वो आप ज़रूर से देखिएगा। एक्चुअली क्या मुझे अच्छा लगता है लाइट मेकअप, और स्कूल से बोलते हैं कि डार्क मेकअप करो। देखते हैं, मुझे डार्क मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक्चुअली स्कूल से इसलिए डार्क बोलते हैं ना क्योंकि वो स्टेज पे होते हैं, स्टेज बहुत दूर रहता है ना, तो दूर से दिखाई नहीं देता है बच्चों का, इसलिए वो लोग डार्क बोलते हैं। मैं पहले भी कई बार लाइट ही मेकअप करके भेजती थी, फिर वहाँ जाके वापस इनको डार्क मेकअप कर देते हैं। कौन सा मरून कलर का बोल रहा है मेकअप, मरून ड्रेस है तो मरून मेकअप बोल रहा है, मतलब एकदम डार्क ही होना चाहिए। पहले मैं पिंक शेड में करती थी इसका मेकअप, अभी मरून करना पड़ा। लास्ट टाइम मैंने इसको किया था डार्क ही किया था, पर मुझे डार्क बिल्कुल भी पसंद नहीं मेकअप। चलिए जैसा बोलते हैं वैसे करूँगी, अब वो कैसी दिखती है। चलिएगा, इस व्लॉग से जुड़े रहिएगा और शाम को एनुअल फंक्शन का मैं शूट करके बताऊंगी, जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपको शूट करके दिखाऊंगी। और इसके बाद मेरा किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया था, हमने खाना ना खा लिया था और अभी बज रहे हैं 1, तो 1 बजे से मैं उसको तैयार कर रही हूँ। और वो देखो कितना बहुत उसने तंग किया आज मेरे को, क्योंकि उसकी जो ड्रेस है ना वो सीक्वेंस वर्क था तो वो उस अंदर ना पूरा चुभ रहा था। चलेगा बेटा, दे रही।
बच्चे ऐसे ही होते हैं ना, तंग करते हैं। दृष्टि भी छोटी थी ना, तो उसको भी मैं बहुत सारा मेकअप करती थी, उस वो तो बहुत सारा पार्टिसिपेट करती थी। तो बस यहाँ पे उसको इतना आज गुस्सा आ रहा था ना, एक तो ड्रेस के ऊपर, और उसके जो कान के छेद ना वो भी थोड़े बहुत ही छोटे हैं, वो छोटे छोटे ही पहनते हैं ना, तो ईयरिंग्स भी उसको मुश्किल से आ रहे थे, मतलब एक तो आ रहा था, दूसरा नहीं आ रहा था। तो बस उससे वही तैयार कर रही थी और बातें कर रही थी, हंसाने की मैं कोशिश कर रही थी कि वो इजीली तैयार हो जाए और मुंह अच्छा करके जाए। स्माइल कर, देखो स्माइल कर। वरना उसका मूड ऑफ होगा ना, फिर वहाँ पे भी वो सैड रहेगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे मेरे सैड सैड जाएं स्कूल। फिर तो थोड़ी देर बाद तैयार होने के बाद उसको अच्छा लगा और मैसेज आ गया, मैम का वॉइस मैसेज आया था कि ना अभी 1 घंटा और देर से होगा, मतलब फंक्शन भी 6:30 बजे स्टार्ट होगा, पहले 5:30 बजे स्टार्ट होना था और जाना भी 3 बजे है, वैसे 2 बजे का था। तो वो बैठी थी आराम से, थोड़ी देर टीवी देख रही थी। तो चली गई, तैयार कर लिया अनन्या को, और इतना रोई है ना, इतना परेशान किया ना, एक तो उसको ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है जरा भी, और अंदर से चुभ रही है, उसमें सीक्वेंस है ना, तो उसको अंदर से चुभ भी रही है, और इतना डार्क मेकअप बोलते हैं ना, तो उसको वैसे ही अच्छा नहीं लगता है इतना डार्क मेकअप। और जो ईयरिंग्स हैं वो भी बड़े कभी पहनते ही नहीं है, तो एनुअल फंक्शन में पहनने पड़ते हैं, तो हर बार उसमें भी तंग करती है। तो बस अब जा रही है और थोड़ा सा मूड उसका ख़राब है, तो ज़्यादा शूट नहीं करूँगी मैं उसका, बस वहाँ पे मैं शूट करूँगी जो उसका एनुअल फंक्शन होगा ना, बस वहीं आप क्योंकि इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। वैसे टाइमिंग था 2 PM पे, इसको 2 PM को स्कूल में पहुँचना था, और अभी मैसेज पड़ा, वॉइस मैसेज टीचर का है कि 3 बजे पहुँचना है। तो हमने पूछा ड्राइवर से, तो उन्होंने बोला नहीं टाइम चेंज हो गया है, तो अभी मैसेज पड़ा और ये तैयार होके बैठी है। एक्चुअली इसकी ड्रेस ना वो बहुत चुभने जैसी, बहुत ये सीक्वेंस है ना अंदर से चुभ रहे हैं, और इयररिंग्स निकाल दी, क्योंकि इयररिंग्स भी इसको हैबिट नहीं है, तो इयररिंग्स भी निकाल दिए हैं बस। और कुछ प्रॉब्लम हो रही है? इसको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम हो रही है, से बैठता ही नहीं है शांति से। इसलिए हमको इसका वीडियो खींचना है। बस बहुत हो गया आराम। बोल रहे उठाओ, टाटा कर रहा है। टाटा नहीं जाएगा अभी तो लेके जाएंगे। तो बस अभी जा रही हूँ अनन्या को बाहर तक छोड़ने, बस के उधर तक, और ध्रुव को दृष्टि अंदर ले गई क्योंकि वो रोता रहता है, उसको बस हमेशा जाए ना घूमने तो रोना आ जाता है। तो चली गई, सब अनन्या को बाहर तक छोड़ने जा रही हूँ, बस तक ही छोड़ूंगी। और शूज़, इसके नीचे शूज़ अच्छा लगता है। कौन सा? नहीं, आजकल तो वेडिंग में भी लोग शूज़ ही पहनते हैं, नहीं? हाँ, लहंगे के नीचे मैंने बहुत लोगों को देखा शूज़ पहनते हैं। चल, अच्छे लग रही जूती, मस्त लग रही है। हाँ भाई, ओम शांति। चले गए, इस तो छोड़ के आई हूँ मैं अनन्या को बस तक, और इनका ये अच्छा सिस्टम है, इनका ये अच्छा सिस्टम है कि प्रैक्टिस के लिए जाना हो या कभी भी ऐसे भी जाना हो ना, तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। क्योंकि पहले तो इनका ऐसा होता था कि प्रैक्टिस के लिए जाना हो तो जो भी टाइमिंग अलग होना अगर स्कूल से, तो हमको ले जाना छोड़ना पड़ता था। और है तो इनका 6:30 बजे स्टार्ट होगा, और अभी से गए हैं, बच्चों को बिठा के रखते हैं, थोड़ा थकान होती है बच्चों को, तो पर फिर भी अब जाना तो पड़ेगा जिस टाइम पे बोलते हैं। और अभी दृष्टि को जाना है ट्यूशन, पास में ही ट्यूशन है, बस देखते हैं ध्रुव क्या करता है। चलिए, तो अब ध्रुव और मैं अकेले दोनों जने, दृष्टि भी ट्यूशन जा रही है, अनन्या भी गई, और बड़ी मम्मी भी नहीं है, तो बड़ी मम्मी भी नहीं, तो ध्रुव और मैं अकेले। हाँ, हम बातें करेंगे, हम मस्ती करेंगे। क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे को? ध्रुव के साथ कोई खेली नहीं करिए। टाटा, तू कहाँ जा रहा है अकेला? गई दीदी, कहाँ जा रहा है ध्रुव?
ध्रुव कोई नहीं है ध्रुव। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ ध्रुव के कपड़े सुखाने। आज थोड़ी सी देर से धोए थे, बाकी सारा कपड़ों का काम किया था ना सुबह को, तो ध्रुव के देर से धोए थे तो सुखाए नहीं थे। धो तो लिए थे 12 बजे, पर सुखाने का काम मैं अभी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ध्रुव को बिजी रख रही थी, क्योंकि वो अकेला होता है ना तो ज़्यादा उसे ऐसा लगता है, अकेला फील होता है। वैसे भले सब सोए हुए होंगे, पर पता होता है ना कि घर पे सब हैं, तो बस यहाँ पे इसलिए कोशिश कर रही थी कि उससे बातें करती रहूँ और वो तंग नहीं करे। और आज वो सोया भी नहीं ना, तो उसे नींद भी आ रही थी, तो बस मैंने सोचा कपड़े जल्दी से सुखा के और उसको सुला देती हूँ। कपड़े दे दो मम्मा को। वेरी गुड, वेरी गुड। और बस इसके बाद मैंने ध्रुव को सुला के और सब्जी भी काट दी थी। और यहाँ पर मैं जो भी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो शाम को ही करके रख देती हूँ, जैसे कि लिक्विड भरना और भी बाकी चीज़ें हम जैसे लेके आते हैं ना स्नैक्स, तो बस ड्राई स्नैक्स वही मैं फिल करने का जो भी होता है वो कर देती हूँ शाम को ही, क्योंकि सुबह फिर ये सब काम नहीं होते हैं, शाम को ही थोड़ा सा टाइम बचता है, तो बस उसमें ही ये सारे काम करती हूँ। और अगर कोई भी ऐसे छोटे मोटे काम होते हैं ना, अगर हम शाम को कर लेते हैं ना, तो हमको सुबह को बिल्कुल आसानी हो जाती है। और ये जो भी ड्राई स्नैक्स है ना, मैं बच्चों के प्लास्टिक के कंटेनर में, मतलब जो एयर टाइट कंटेनर होते हैं ना, उसमें ही मैं फिल करके रख देती हूँ, ताकि है ना वो कभी भी अपने आप ले लें। और हम पॉलीथिन में रखते हैं ना और एक बड़े डब्बे में रख देते हैं, तो फिर वो क्या सब बिखेर देते हैं। ऐसे भी कुछ स्नैक्स होते हैं जो मैं एक बड़ा डब्बा लेती हूँ एयर टाइट, और उसमें भी रखती हूँ मैं पॉलीथिन। और बाकी जो ऐसे जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी के हो ना, वो ऐसे रखती हूँ। तो बस ये बच्चे अपने आप लेके खा लेते हैं। और ये कुछ मॉल से कल सामान लाए थे, कश्मीरी लाल मिर्च जो पाउडर होता है, और आँखी वाली, वो दोनों ये भी मैंने अलग से फिल करके रख दी है। और आमचूर पाउडर लाए थे। ये सब चीज़ें मैं शाम को ही भर के रख देती हूँ। तो गाइस तीनों बच्चे नहीं हैं, मतलब ध्रुव भी सोया है और अनन्या भी गई है और दृष्टि भी ट्यूशन गई है, तो कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। बच्चे होते हैं तो शो नहीं पसंद आता है हमको, और नहीं होते हैं तो मुझे तो भाई बोर लगता है। मुझे बच्चों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। एक न एक आगे रहता है ना तो अच्छा लगता है। तो सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है और उसका टाइमिंग अभी 6:30 का हो गया है। तो हम इसके पापा आएंगे, ध्रुव के पापा 7 बजे तक, तो उनके साथ ही जाएंगे। क्योंकि पहले मैंने बोला था कि देर से जाएंगे, मतलब वो वहीं से ही आएंगे डायरेक्ट, पर अभी टाइम थोड़ा देर से हो गया ना, तो इन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगा 7 सवा 7 तक, तो बस उसी टाइम ही हम जाएंगे। और तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। बस अब मैं पर्स वर्स बना के, और बस और थोड़ा ध्रुव के लिए जो पानी वानी लेना है बस वो लेके, और फिर उसके बाद मैं भी रेडी होती हूँ। और अभी मेरे ध्रुव ऐसे बुलाता है मम्मा को। तो बस ध्रुव भी उठ गया है। और आजकल क्या, ये उठता है ना तो रोता नहीं, पहले रोता था, अभी थोड़ी सी आवाज़ें देता है, आ करता है, उसके बाद मैं चली जाती हूँ। और थोड़े से बस ये एक छोटा सा ही टब है बर्तन का सेट करने का, बाकी सब मैंने कर लिए थे, तो मैंने ये सोचा ये भी अब करके ही जाती हूँ, अभी टाइम है जाने के लिए। तो यहाँ पे करके उसके बाद ध्रुव और मैं रेडी हुए और फ्रेंड्स बस तैयार हो गई। और आज तो पता है मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं। मुझे फ्रॉक पहननी थी, पर फ्रॉक के लिए फिर मुझे सोच रही थी पहनूं नहीं पहनूं, वहाँ पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो बस इस वजह से मैंने वो नहीं पहनी। और दो तीन है ना, मैंने टॉप भी अलग अलग निकाले कि ये पहनूंगी वो पहनूंगी, फिर बस कोई भी एक चूज़ कर लिया। और मुझे वहाँ गई ना तो फिर मैंने देखा वीडियो जब मैंने लिए थे ना कि मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब वो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब पैंट लूज था और टॉप उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट पहनते हैं, तो मैंने भूल से लॉन्ग पहन लिया और मैंने जल्दी जल्दी में फिर देखा भी नहीं, तो ऐसे ही निकल पड़ी। और इतना ग्रैंड होता है ना। तो गाइज़ मैं जो भी है परफॉर्मेंस वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना, आपको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप ज़रूर से देखना, क्योंकि इनका जो फंक्शन होता है ना बहुत ही ग्रैंड होता है।
है। और यहाँ पे ये जो भी प्रॉपर्टी है ना, यहाँ से जैसे ही हम एंटर हुए और अंदर तक बिल्कुल वहाँ तक पूरी प्रॉपर्टी ये स्कूल वालों की है। और बीच में है ना यहाँ पर होटल भी है इनकी अलग, मतलब रेस्टोरेंट है और शादियाँ होती हैं उसके लिए अलग ग्राउंड है। बहुत ही ग्रैंड फंक्शन होता है, तो आप देखना यहाँ पे। और इनके जो भी होते हैं ना स्कूल वालों के भी जो भी चीज़ें, तो वो यहीं पर ही होती है। तो गाइस कल मिलते हैं। और पार्किंग में भी बहुत लंबी लाइन थी, मतलब हमको पार्क करने में ही काफ़ी टाइम लग गया, 15 मिनट पूरा सेट करने में लग गया। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर ही एंड। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय। पर ही रोक दिया था। कौन नहीं जानता कि